नेक्स्ट वन जो आज का टॉपिक है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है बेटा, ठीक है। तो शुरू करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एज यूजुअली यू नो वेरी वेल इन विच नथिंग एट ऑल। सौम्या, in which last electron enter into the S subshell। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे एलिमेंट, बैठ जाओ, ऐसे एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किस में होता है, एस ब्लॉक। कैसे पता लगता है ये, हम कैसे किसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। आ रही समझ बात? What is electronic configuration, Anurag? This is the arrangement of what is electronic configuration? This is the arrangement of electron in a shell as well as subshell। आ रही समझ बात? Arrangement of electron, arrangement of electron in an orbital। क्लियर है? ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट को आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन मींस एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहले पढ़ा था आपने, तीनों लॉ पढ़े हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द बीच सबशेल, तो एन क्या करेगा, रिप्रेजेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करेगा। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS1 to 2। कहने का मतलब है लास्ट इलेक्ट्रॉन में जो आपका लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो एस ऑर्बिटल में फिलअप होगा। एज यूजुअल वी नो वेरी वेल एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वी नो वेरी वेल एस ऑर्बिटल कंसिस्ट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। एस ऑर्बिटल सिर्फ एक कमरा है। क्या है बेटा? एक कमरा है। एस ऑर्बिटल कैन कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन which have opposite spin। It means that here is 2 group which belongs from the block elements। तो group according to this here is 2 group 1 and group 2 which belongs from S block। जो S ब्लॉक से बिलोंग करते हैं 2 है। 2 इसलिए है क्योंकि S की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 की है बेटा। क्लियर? इन 2 ग्रुप को, फर्स्ट ग्रुप को बोलेंगे अल्कली मेटल, सेकंड को बोलेंगे फर्स्ट चीज ये है। सेकंड वन इज alkali means they give OH negative ion in aqueous solution, that's why they are known as। जो इनके वेस होते हैं ना वो aqueous solution में OH negative ions देते हैं, इसलिए इसे alkali means related to base। इतनी बात ध्यान रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट वन abundance and occurrence। ये अर्थ क्रस्ट में गुड अमाउंट में पाए जाते हैं। दीज एलिमेंट्स या दीज सब्सटेंस आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन गुड अमाउंट्स, और काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। क्लियर? लिखो मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। इन्हें हमने मेटल बोला बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को इजीली दे सकते हैं। नेक्स्ट वन, दीज आर ऑक्सीडाइज एंड नॉट फाउंड इन द फ्री स्टेट। ऑब्वियसली सी बात है, जैसे आप देखते होगे सोडियम को हम केरोसिन ऑयल्स में रखते हैं, लिथियम को हम पैराफिन वैक्स में रखते हैं। क्लियर है? पोटेशियम को भी हम केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और क्या पकड़ते हैं, आग पकड़ते हैं। काफी रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव लिखा ना, मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगी। क्लियर है? और क्या था, और फ्री स्टेट में नहीं पाई जाएगी। बेसिकली सी बात है, दीज आर नॉट फाउंड इन द फ्री स्टेट। एलिमेंटल स्टेट में ये फाउंड नहीं हो, इसको अंडर किसी के प्रिजर्वेशन में रखना पड़ेगा। ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीजन के साथ काफ़ी अच्छी रिएक्शन करते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, लिखो बेटा, इट कैन कंबाइन
विद ऑक्साइड हैलाइड तो ये इनके साथ कंबाइन कर सकते हैं, ऑक्साइड हैलाइड एंड सल्फेट। अबुंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट इज, ये सभी के लिए होगा बेटा, जितने भी ग्रुप है हर एक एलिमेंट्स की ये डिफरेंट प्रॉपर्टी है रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। मैंने पहले भी बोला था दैट इज नोन एज एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ईच ग्रुप। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ऑफ द ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप का पहला एलिमेंट की प्रॉपर्टी रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स, रेस्ट ऑफ ग्रुप के मेंबर से डिफरेंट होती है। क्यों होती है? नंबर 1 स्मॉल साइज, ठीक है जी। फर्स्ट जो जहां से भी ग्रुप शुरू होगा, जो पहला एलिमेंट होगा उसका साइज स्मॉल होगा एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। स्मॉल साइज ऑफ द एटम एंड इट्स आयन, क्लियर है। सेकेंड वन इज हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी, साइज ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा होगी। हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। दीज आर द प्रॉपर्टी विच वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है पीरियोडिक टेबल में? फ्लोरीन की। कितनी है? 4.0, क्लियर। थर्ड वन इज हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ इट्स कैटाइन। जब साइज फजान रूल पड़ा है ना, जब साइज छोटा होता है कैटाइन का, वो बड़े से बड़े एनायन को पोलराइज कर सकता है। स्मॉलर द साइज हायर इज द पोलराइजिंग पावर। फजान रूल किसके लिए था भाई? कोवलेंट कैरेक्टर के लिए था, ठीक है। हाई पोलराइजिंग पावर ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन, ड्यू टू स्मॉल साइज। ये कुछ पॉइंट आपने बिल्कुल रिकॉर्ड रखने हैं कि स्मॉल साइज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ठीक है, लिखना भी है साथ में। और फोर्थ इज यस बैक एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, तो आप लिख सकते हैं एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। देखो सेकंड पीरियड से हर एक ग्रुप शुरू होता है कि नहीं? तो सेकंड का डी पॉसिबल नहीं है। 1s, ठीक है, 2s 2p, क्लियर है। 2d इज नॉट पॉसिबल। जितने शेल उतने सब शेल, बहुत अच्छे से कराया हुआ है। जितने शेल उतने सब शेल, नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब शेल। तो वो उसमें ग्रेजुअली 2 और n इज द 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है बेटा? 2 है, तो d इज नॉट पॉसिबल। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट होती है रेस्ट ऑफ द एलिमेंट की वजह से। नंबर 1 स्मॉल साइज, सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थर्ड वन इज पोलराइजिंग पावर्स ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन, एंड फोर्थ वन इज, बस ये चीज आपने लिखनी है, दैट्स इट, क्लियर। हेंस ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच रिस्पेक्टिव ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम द एंटायर एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप, क्लियर। नेक्स्ट वन, कुछ अबंडेंस के पॉइंट आप एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर सकते हो, बुक में थ्योरी बहुत है, क्लियर। जो आपको लगेगा दिस इज कन्वीनियंट तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज डायगोनल रिलेशनशिप। ये शायद पहले भी करवा चुका हूं मैं, करवाया है। प्रॉपर्टी ऑफ द सेकेंड पीरियड, प्रॉपर्टी ऑफ द second period element resemble with the properties of the third period element which is placed diagonally। जो डायगनली प्लेस हो गए उनकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करेगी।
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। These are the elements which are placed diagonally. इनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, रिजेंबल कर जाएगी। तो आपको एक नंबर में आ सकता है कि लिथियम इज डायगोनली रिलेटेड विद मैग्नीशियम और बेरिलियम इज डायगोनली रिलेटेड विद एल्यूमिनियम। ठीक है। एज यूजुअली इन द ग्रुप, जब हम जाते हैं ना बेटा पीरियड में और ग्रुप में, जब हम पीरियड में जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कौन बताएगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, क्यों होगी डिक्रीज, स्टैंड अप। अच्छा इन्होंने बोला भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जेड इफेक्ट समझते ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं, चलो कुछ प्रॉपर्टी करते, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं, क्यों होगी बेटा, रीजन बताओ, शायद सही बोला हो, हैं? हाँ, जब ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी जो पढ़ा है ना अभी, सारी चीजें, बट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी गैसियस आइसोलेटेड आयंस में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसे आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी बोलेंगे। अरे समझ बात, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, नॉट एकोमोडेट दैट इलेक्ट्रॉन। क्लियर। फिर बोला था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या बोला था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बोला था अट्रैक्ट एज वेल एज एकोमोडेट, इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा अट्रैक्ट भी करेगा। क्लियर। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। दो कंसेप्ट अलग अलग है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन हैव हायर व्हाइल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन हैव हायर। ठीक है, वो क्या करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, फ्लोरीन का साइज छोटा है, अट्रैक्ट तो करेगा पर रखेगा नहीं अपने पास। ठीक है ना, जैसे होता है ना कि हम चलेंगे यहां से आगे, ये चीजें कॉमन रहेगी बेटा। तो जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, पहले बात करते हैं साइज की, सब बोलेंगे साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, ध्यान रखना इस चीज को, क्यों हो रहा है, शेल सेम है, शेल सेम है, पीरियड सेम है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सेम, एन क्या है सेम है, न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज, जेड इफेक्ट बोलते हैं उसको, क्यों होगा सेम बेटा। अब देखो जैसे मैं चला था यहां से, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज, जेड इफेक्ट विल इंक्रीज। जेड इफेक्ट क्या हुआ बेटा, बढ़ गया, बढ़ गया, शेल का वैल्यू सेम रहा, जेड इफेक्ट बढ़ गया। अरे समझ बात, बट इज जेड इफेक्ट, दिस इज न्यूक्लियर चार्ज। एक सेंटर के पास एक पावर होती है, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा जेड इफेक्ट, उतना ज्यादा पावर रहेगा बेटा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का, और उस हिसाब से साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इन पीरियड। पीरियड की बात हो रही है, लेफ्ट टू राइट मींस पीरियड। जब पीरियड में जा रहे हैं हम लेफ्ट टू राइट से, तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इनकी वजह से। क्लियर है, हो रहा है साइज डिक्रीज। तो ये हुई साइज की बात। और दूसरी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसी की ज्यादा होगी जिसका कम साइज होगा बेटा, वही इलेक्ट्रॉन को अच्छी और अट्रैक्ट एज वेल एज अकोमोडेट कर सकता है। तो यहाँ पे जब हम इधर से इधर को जा रहे हैं तो मेटालिक करैक्टर कम हो रहा है, नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ रहा है। ये बात भी आती है ना समझ, व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक करैक्टर विल डिक्रीज। अरे समझ बात। और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो जितना जिसके पास, अब देखो ना परिवार के सदस्य जिसके कम हो गए उसकी पकड़ और ज्यादा रहेगी। ठीक है ना, मेरी फैमिली में 2-3 मेंबर है तो मैं उन पे अच्छा एग्जीक्यूट कर सकता हूं, और मेरी एक टेंडेंसी भी रहती है कि मैं चौथा मेंबर अगर मेरी फैमिली में आ जाए तो मैं उसको एकोमोडेट कर सकता हूं, ले सकता हूं। और अगर पहले ही मेरी फैमिली में 30 से 40 मेंबर है, तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई पता नहीं है, उन पे मेरी पकड़ नहीं है। साइज बड़ा है ना, तो दैट्स वाई मुझे कोई मालूम नहीं है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम इधर से इधर को जाते हैं तो इंक्रीज होती है। क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होगी बेटा, इंक्रीज होगी। आपने गलत बोला था ना, क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू स्मॉल साइज। जितना कम साइज, देखो ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां से ऐसे बोल सकते हैं आप। क्लियर।
और एक चीज और भी बोल सकते हैं आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट बोल सकते हैं ये, और न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर? तो आप ऐसा बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट। अगली बात रिवर्स में करते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम में क्या हो जाता है, साइज इंक्रीज हो जाएगा, शेल अलग से आएगा, दैट्स वाई साइज विल इंक्रीज। ठीक है, जब टॉप से बॉटम ग्रुप में बात करते हैं तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। साइज जब इंक्रीज हो जाएगा तो जेड इफेक्ट तो का ज्यादा फर्क नहीं है, साइज इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? और जब हम डायगोनली जाते हैं, अब जैसे इधर को जाएगा ऐसे, बोला ना डायगोनल रिलेशनशिप, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगी, सेम रहेगी, साइज में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। व्हेनेवर बी मूव डायगोनली इन ए पीरियड, तो ये सारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, अप्रोक्सीमेटली, नियरली अबाउट, नॉट एग्जैक्टली बट नियरली अबाउट सेम। इसीलिए इसको डायगोनल रिलेशनशिप कहा गया है कि डायगोनली जब उन्होंने देखा तो ये सारी चीजें क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि यहाँ दो फैक्टर आपस में फाइट कर गए, वो इक्वल रहे बेटा, साइज एज वेल एज जेड इफेक्ट, टू फैक्टर विल फाइट टू ईच अदर, और किसी की भी जीत नहीं हुई और ये प्रॉपर्टी कांस्टेंट रह गई। क्लियर? अगला लिख लो बेटा, ऑल मेटल ऑफ ग्रुप 1 फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेसिस, फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेसिस एक्सेप्ट लिथियम। बोला ना एक्सेप्शन होगा प्रॉपर्टी में फर्स्ट एलिमेंट का, एक्सेप्ट लिथियम, दिस इज द एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम। ठीक है, वो तो ऑब्वियसली सी बात है। चलो जी, लिथियम प्लस H2O फ्रेंशियम नहीं लेंगे, फ्रेंशियम इज रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो आप सारे रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। लिथियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पहली चीज मैंने बताई आपको कही ना, इट कैन LiH पॉजिटिव, LiH। हाइड्रोजन भी कंबाइंस ब्रेक डाउन इनटू टू आयंस, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। क्लियर है? आ रही समझ बात? तो पॉजिटिव आयंस नेगेटिव के साथ कंबाइन कर लेगा, ये तो ऑब्वियसली सी बात है। तो क्या बन जाएगा, LiOH। बेस तो वही हो गया ना, अकॉर्डिंग टू दैट कंसेप्ट, LiOH प्लस H2, बैलेंस तो कर सकते हैं ना, LiOH प्लस H2, आप इस तरह से बना सकते हैं इसको। क्लियर? यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaOH, सिमिलर बे KOH, RbOH, CSOH, दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस। ऑब्वियसली सी बात है, NaOH इज स्ट्रॉन्ग, KOH इज स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेसिस है। ये पानी में स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है, लेकिन वाइल दिस इज वीक वन, दिस इज एक्सेप्शन। तो इसी को एनामोलस प्रॉपर्टी में आप ये एग्जांपल भी दे सकते हैं। और दिस आर द प्रॉपर्टी व्हेन हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स टेक्स प्लेस, दे विल गिव स्ट्रॉन्ग बेसिस एक्सेप्ट लिथियम। क्लियर? आगे समझ बात। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रॉपर्टी पढ़ते जा रहे हैं हम। क्लियर? दिस इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर व्हेन these elements combines with पानी, water, then they give strong as well as weak basis। कौन strong देगा कौन weak देगा ये आपको पता लग गया है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है भाई विवेक, इसमें पॉसिबिलिटी कितनी है बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट किस पे डिपेंड करती है? जैसे मैं लिथियम का बोलता हूँ, एटॉमिक नंबर बोलो बेटा, 3 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पवन 1s 2s 1। क्लियर? आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने बोला था अप टू 30 एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर 30 तक आपको बिल्कुल टिप्स में आनी थी, बोला था। ठीक है, 2s 1, इसकी टेंडेंसी क्या, दिस इज ओनली +1, तभी तो मैंने लिखा है लाइक +1 लिखा, फिर Na+1। व्हेन दीज एलिमेंट आयोनाइज, उनकी टेंडेंसी रहती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं
एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल हो जाती है। दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है बेटा? करते हैं तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई आप ही बताएंगे अब। शाबाश। ग्रुप 1 का में एक ट्रेंड आप बताएंगे। ट्रेंड हाइड्रोजन को हम कंसिडर नहीं करेंगे बेटा, है ना? क्लियर इतनी बात? फिर ग्रुप 1 की बात, सेकंड की भी सेम बात रहेगी। बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी लाइक दैट, है ना? तो आप लिख सकते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी। तो ये दोनों रेडियो एक्टिव होते हैं, इनको हम स्टडी ज़्यादा नहीं करते। बोलो शाबाश। क्या ट्रेंड रहेगा भाई? एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का क्या ट्रेंड रहेगा? अभी तो बताया था मैंने जस्ट प्रीवियस इसमें। क्यों होगा? क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है, हेंस एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई विल इंक्रीज। कहने का मतलब है अगर आयनिक ऐसे दे दे तुम्हारे को, आयन है ना ये सिर्फ कैटायन ही बना सकता है बेटा। क्या बनाएगा? कैटायन ही बनाएगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आयन बनाएगा, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की। अभी बताया ना मैंने कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसके पास, बाकी सारे ठीक है इलेक्ट्रॉन। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रिया स्टैंड अप 1s 2p, कौन बोल रहा है? पीछे से मत बोलो। 2d, कितना बचा वापिस? 2d। हाँ होगा नहीं, वेरी गुड, होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? जितने शैल उतने सफिशिएंट। ठीक है, क्या आएगा उसके बाद? क्लियर इतनी बात? आ रही समझ बात? तो देखो बेटा, दिस इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विच इज 10 किसकी है? 10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी है? नियॉन। तो हम ऐसे लिखते हैं इसको, एंड ऐसे लिखते हैं। हमेशा ताक में रहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन में क्या कर दूं? लूज कर दूं। ठीक है ना? ये हमेशा किस में रहेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन, ऐसी होती लिखी हुई, हमेशा ऐसी होती इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी हुई। तो ये हमेशा रहेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं। और क्योंकि हर एक एलिमेंट्स, हर एक सब्सटेंस, आप भी स्टेबिलिटी चाहते हैं ना, मैं भी स्टेबिलिटी, स्टेबल हो, तो टेंडेंसी है इसकी इलेक्ट्रॉन को देने की, हेंस दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बैठो। तो यहाँ पे क्या हो जाए? ये इसकी टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रो, तो ये सिर्फ यूनी पॉजिटिव आयन होगा। क्या होगा बेटा? यूनी पॉजिटिव आयन। Na पॉजिटिव, फिर उसके बाद K पॉजिटिव, आफ्टर देन CS पॉजिटिव। कैटायन और एनायनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड यही रहेगा, क्योंकि n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये सारी चीजें इंक्रीज हो जाएगी। एटॉमिक रेडियस ऑफ द एल्कली मेटल्स आर लार्जर इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, आर लार्जर इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड एक्सेप्ट नॉर्मल गैस, एक्सेप्ट नॉर्मल गैस। ठीक है? पीरियड में इनका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगा, चाहे आप मेटल ले लो चाहे नॉन मेटल ले लो। क्लियर? क्योंकि जब हम पीरियड में जा रहे हैं तो यहीं पे जो सबसे बड़ी शेल यहीं पे इंट्रोड्यूस हो रही है, तो पीरियड में इनका क्या हो जाएगा? एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दे, आयनिक मोबिलिटी, विदाउट हाइड्रेशन और विद हाइड्रेशन। आ रही समझ बात? विद ये चीज ध्यान रखनी है। आयनिक मोबिलिटी का मतलब है जब कोई एलिमेंट्स आयन में परिवर्तित हो जाता है तो कितना फास्ट भागता है, कितना फास्ट दौड़ता है। जो छोटा आदमी होगा वो फास्ट भागेगा। आ रही समझ बात? जो छोटा आदमी होगा वो फास्ट भागेगा। तो इसमें से छोटा कौन सा है? यहाँ सिंपल सी बात, स्मॉल कौन सा है? लिथियम। तो आयनिक मोबिलिटी लिथियम की ज्यादा होगी विदाउट वाटर, विदाउट वाटर। तो आप लिखोगे दिस इज द ट्रेंड ऑफ आयनिक मोबिलिटी विदाउट हाइड्रेशन, विदाउट हाइड्रेशन। आ रही समझ बात? क्लियर है बेटा? विदाउट हाइड्रेशन। विद हाइड्रेशन का मतलब है मैंने इसको पानी में मिला दिया, मीन्स हर एक एलिमेंट्स को पानी में मिला दिया। तो यहाँ पे लिथियम Li पॉजिटिव
इसका साइज बेटा स्मॉल है, ये OH नेगेटिव को अपनी ओर काफी घेरेगा, साइज ज्यादा हो जाएगा, मींस O नेगेटिव को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? O नेगेटिव को काफी अट्रैक्ट करेगा। दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव वन। आ रही समझ बात? स्मॉल साइज की वजह से ये ज्यादा OH नेगेटिव को घेरेगा। विद हाइड्रेशन, पानी में डाला, इसका साइज इंक्रीज हो गया। किसका? लिथियम का, क्योंकि स्मॉल साइज है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये खींचेगा अपनी ओर इसको, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इसके बाहर लग जाएगी। आ रही समझ बात? उसके बाद जैसे जैसे आगे को जाएंगे हम, ये साइज क्या हो जाएगा बेटा? थोड़ा सा कम हो जाएगा। आ रही समझ बात? ये कम होता रहेगा। तो आयनिक मोबिलिटी विद हाइड्रेशन विल इन द रिवर्स ऑर्डर। आ रही समझ बात? रिवर्स ऑर्डर का मतलब बेटा, जैसे सीजियम की सबसे ज्यादा होगी विद वाटर, लास्ट सीजियम ही था ना बेटा, सीजियम आफ्टर देन रुबिडियम, समझ रहे कुछ? ये के पॉजिटिव आफ्टर देन Na पॉजिटिव आफ्टर देन Li पॉजिटिव, ये कंसेप्ट है। दिस इज नॉन एज हाइड्रेशन एनर्जी बेटा। आ रही समझ बात? यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी इसको तोड़ने में और इसको बनाने में भी की बात है। जितने बॉन्ड बनाने में एनर्जी लगती है उतनी रिलीज में भी लगती है। यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, साइज ज्यादा हो जाएगा इसका। क्लियर है? तो इसकी ये टेंडेंसी रिवर्स हो जाएगी। आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स इन केस ऑफ वाटर। व्हाई? बिकॉज lithium positive have small size. Due to this reason, oxygen ions will accommodate around lithium ions more. Then ionic mobility will be reverse. हाइड्रेशन हो गई, ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ गए, उसका साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज। साइज इंक्रीज होगा, सभी प्रकार के रेडियस इंक्रीज हो जाएंगे। आ रही समझ बात? क्या हो जाएंगे? और उसका चलने का क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। पहले पतला था, फिर क्या हो गया? मोटा हो गया और चलना डिफिकल्ट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट वन, आयनाइजेशन एनर्जी। ये ट्रेंड बताएगी साक्षी। आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बताओ भाई, अलोंग द पीरियड और अलोंग ग्रुप। ठीक है? हाँ, पीरियड में क्या रहेगी? हाई। क्यों रहेगी? साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है आयनाइज करना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एलिमेंट्स। ठीक है? उसको रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है? पीरियड में क्या रहेगी बेटा? हाई रह जाएगी। और देखो मैंने पहले आपको बताया था, जब हम ये शायद चौथा चैप्टर था, कौन सा था? पीरियोडिसिटी कराया था वहां पे बोला था तीन चार प्रॉपर्टी। जैसे बैठो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, जितना ज्यादा मास, जितना ज्यादा साइज, उतना ज्यादा डेंस। आ रही समझ बात? दोनों फैक्टर बढ़ रहे ना, तो कौन ज्यादा डेंस होना चाहिए? हेलिना। ठीक है? क्लियर? लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है बेटा, यहाँ ध्यान रखना है, ये रिवर्स हो जाता है यहाँ पे एक्सेप्शन। बाकी चीज सेम चलती है। पोटाशियम पहले आता है। पोटाशियम इज मोर डेंसर एज कंपेयर टू सोडियम। क्लियर? तो यहाँ क्या आ जाएगा? पोटाशियम, सोडियम, रुबिडियम एंड सीजियम। चार्ज टू साइज रेशो। व्हाट इज डेंसिटी? चार्ज टू साइज रेशो मिल वॉल्यूम जिसको बोलते हैं आप। क्लियर है? चार्ज तो सेम है, साइज बढ़ रहा है। यार ये बात समझ? तो इस केस में यहाँ ये फैक्टर डोमिनेट करता है। दिस इज द एक्सेप्शन। पोटाशियम इज मोर डेंस एज कंपेयर टू सोडियम। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है? स्टेबल कंपाउंड होगा ना बेटा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? साइज जितना छोटा उतना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। किसका हो जाएगा दादा? स्मॉल साइज है, कैटायन एनायन ले लो, कुछ भी लो। ठीक है? नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। थक तो नहीं गए? बता देना, बोर हो गए थोड़ा। टाइम कितना हुआ?
10 हो गए सर? 10 कोई नहीं, बस हो गया। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर की टेंडेंसी टू लूज पॉजिटिव आयन, दीज आर यूनिपॉजिटिव और इलेक्ट्रो these are unipositive ions। लिखो लिथियम टू सीजियम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीजेज। कहने का मतलब है एक आयन देने की टेंडेंसी किसकी सबसे ज्यादा है? सीजियम की सबसे ज्यादा है। साइज ज्यादा है ना बेटा, वहां आयन देखो ना, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? लिथियम की ज्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी या सीजियम की ज्यादा है? लिथियम की ज्यादा है, ठीक है ना। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज फ्रॉम, लिख लो, लेफ्ट टू राइट, हैंस इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर विल इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रिवर्स है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, ये चीज भी आप कर सकते हैं। क्लियर? लास्ट वन इज फ्लेम कलरेशन। हो गया ये क्लियर? अभी रिवीजन करते, कोई नहीं। फ्लेम कलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि कौन कौन से कंपाउंड्स, कौन कौन से एलिमेंट्स फ्लेम के साथ कलर देते हैं। लिखो, एक पॉइंट लिखो, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 1 गिव कलर टू द फ्लेम, impart color to the flame। all alkali metal of group 1, not group 2, ठीक है। impart color to the flame, लिथियम, एक कलर लिखना पड़ेगा आपको, है ना, एक कोटेशन भी दे देगी यहाँ पे, जहाँ से आप याद रख सकते हो। सोडियम, गोल्डन येलो। नेक्स्ट वन पोटाशियम, वॉयलेट। नेक्स्ट वन रुबिडियम, रेडिश वॉयलेट। सीजियम, ब्लू वॉयलेट। all elements of group 1 give color to the flame, while in group 2 beryllium and magnesium does not give color to the flame। clear? beryllium and magnesium does not give color to the flame। why? because due to high ionization enthalpy, due to high आयनाइजेशन इंथैल्पी। सभी एलिमेंट ग्रुप 2 के आपको आएगा कि फाइंड आउट विच एलिमेंट्स डज नॉट गिव कलर टू द फ्लेम। मैं एमसीक्यू बनाता हूँ यहाँ, विच एलिमेंट्स ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल डज नॉट गिव कलर टू द फ्लेम। फिर उसमें से एक बेरिलियम होगा बेटा, बाकी सारे ले लो आप। पोटाशियम दिया होगा एग्जाम्पल पे, कैल्शियम दिया होगा, स्टोनशियम भी दिया होगा, तो ये सारे देते हैं, लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम ग्रुप 2 के 2 ही एलिमेंट ध्यान रखने कलर नहीं देते हैं ड्यू टू हाई। फ्लेम में इतनी एनर्जी नहीं होती ताकि उनको एक्साइट कर सके। कलर का क्या कंसेप्ट है? कलर का कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन एक्साइट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो कंसेप्ट था, पढ़ा था बेटा। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा ग्राउंड स्टेट से, हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, वापिस आएगा ग्राउंड स्टेट में, इमिट रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ कलर, वहां का स्पेक्ट्रम बनेगा, वही कंपाउंड्स का कलर होता है। क्लियर है? इसमें आप याद रख सकते हो, इसका अगर याद रखना, क्राइंग क्या एक निमोनिक्स है, क्राइंग लीला रब बोला, क्राइंग लीला रब बोला। तो आप इससे आप क्या कर सकते हैं,
इसके आप कलर को याद रख सकते हैं। हेलिना की रफ से फरियत, हाइड्रोजन को छोड़ दो, लिथियम, बेरिलियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। क्राइंग, लीला, रब, बोला, क्रिप्सन रेड, क्राइंग से CR से क्रिम्सन रेड, Y से येलो, दैट इज गोल्डन येलो। नेक्स्ट वन इज लीला, लिलिक, लिलिक बोला ना इधर, ठीक है, और रेडिश। नेक्स्ट वन रब, रब मीन्स रेडिश वॉयलेट, अगला, ठीक है बेटा, यहाँ से रेडिश वॉयलेट, B से ब्लू वॉयलेट, बोला मीन्स ब्लू वॉयलेट। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। क्लियर हो गया? आज के लिए इतना ही काफी है। तो क्या क्या पढ़ा, थोड़ा रिकैप्चुलेट कर लेते। आओ सर, आओ सर, आओ। चाबी अंदर होगी सर, वहां रखी हुई। हाँ इसी में सर, वापिस चलो मैं निकाल के देता हूँ, मैं आपको निकाल के देता हूँ। ये वाली सर, इसको अगर निकाल सकते ऊपर वाली, ठीक है भाई। तो क्या आज हमने क्या पढ़ा, रिकैप्चुलेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स? दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द s ऑर्बिटल इज नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस में दो ही ब्लॉक हो गए, ब्लॉक नहीं ग्रुप दो ही हो गए, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, क्योंकि s ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा? उसके बाद क्या करा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो आपको आती है पूरी तरह से कि किस तरह से लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो रिस्पॉन्सिबल है कि इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट इन एटम और एलिमेंट्स, कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन अरेंज होगा एलिमेंट और एटम, ठीक है। और नेक्स्ट वन एनामलस प्रॉपर्टी, उसमें हमने 4 पॉइंट किए थे। नंबर ऑफ स्मॉल साइज, नेक्स्ट वन हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी, थर्ड वन पोलराइजिंग पावर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ टी ऑर्बिटल, और वैकेंट डी है ही नहीं है, एब्सेंस ही है, नॉट वैकेंट, हियर इज एब्सेंस डी ऑर्बिटल। इसकी वजह से फर्स्ट एलिमेंट का साइज डिफरेंट होता है, प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू दीज एनामलस बिहेवियर, हर एक ग्रुप में हर एक एलिमेंट की, ठीक है। ये कॉमन रहेगा सबके लिए। नेक्स्ट वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द सिमिलर इन द प्रॉपर्टी व्हेन वी मूव डायगोनली इन द पीरियोडिक टेबल, like electronegativity, ionization, enthalpy does not change, remain almost constant, while when we move from left to right or top to bottom, these property varies, decrease or increase, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन आता है बीच में ड्यू टू सम रीजन, पर जनरल ट्रेंड यही रहता है कि इधर को एक साइड डिक्रीज होगा, दूसरी साइड इंक्रीज होगा, वाइस वर्सा होगा। नेक्स्ट एटॉमिक और आयनिक रेडियस, वो आपको पता है, शेल बढ़ेगा, एटॉमिक और आयनिक रेडियस भी इंक्रीज होगा, नो डाउट एट ऑल, ठीक है। जेड इफेक्ट इंक्रीज होने दो, नीचे को जेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है बेटा, लेकिन शेल बढ़ रहा है, साइज भी बढ़ जाएगा। अगला आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी में हमने बोला था कि जितना कम साइज उतना भागा गया तेज, साइज बढ़ जाएगा, मूवमेंट कम हो जाएगी, विदाउट वाटर एंड विद वाटर किया था। नेक्स्ट वन आयनाइजेशन, इंथैल्पी या एनर्जी, आप कुछ भी बोलो, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है। सीजियम में सबसे कम लगेगी, सीजियम एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करता है बेटा, ध्यान रखना है, ये एलिमेंट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। जितने नीचे इलेक्ट्रॉन हो गए ना, जैसे सन से जो एनर्जी आ रही है बहुत कम एनर्जी होती है, तो सीजियम क्या करेगा, जैसे एनर्जी सन की पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकता है वहां से, ठीक है, बिकॉज ड्यू टू लो आयनाइजेशन इंथैल्पी। अगला मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में हमने बोला जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना कम साइज उतना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर। अगला इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इनकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी, तो सीजियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नेक्स्ट वन कलर टू द फ्लेम, फ्लेम ये इंपॉर्टेंट है, सभी एलिमेंट्स कलर देते हैं फ्लेम को, ग्रुप 1 के, ग्रुप 2 को 2 को छोड़कर, बेरिलियम और मैग्नीशियम, बहुत इंपॉर्टेंट और आएगा, क्यों नहीं देते, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी, और फ्लेम की एनर्जी सफिशिएंट नहीं होती इनको इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए। नेक्स्ट, थैंक यू, आज के लिए काफ़ी है, क्लोज करो।